बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है। ईडी ने वीरेंद्र राम और उसके परिजनों की 39 करोड़ 28 लाख की संपत्ति अटैच कर ली है। प्रॉपर्टी में फार्म हाउस, फ्लैट, बंगला, दिल्ली, जमशेदपुर और रांची की जमीन अटैच की गई है। आपको बता दें कि 3 बैंक खाते के 36 लाख रुपए की राशि को भी ईडी ने जब्त कर लिया है। तो बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां पर वीरेंद्र राम की संपत्ति को अटैच किया गया है। इसके साथ ही 3 बैंक खातों के पैसे भी जब्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां पर इंजीनियर वीरेंद्र राम के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर, रांची और दिल्ली के जमीनों को अटैच कर लिया है। साथ ही 3 बैंक खातों में पड़े 36 लाख को भी जब्त किया है। देखिए, ईडी ने वीरेंद्र राम की संपत्ति को अटैच किया और इसमें 39 करोड़ 28 लाख की संपत्ति बताई जा रही है, जिसमें फार्म हाउस, फ्लैट, बंगला भी शामिल है। इसके साथ ही 3 बैंक खातों में पड़े 36 लाख को भी ईडी ने जब्त किया है। आपको बता दें, फार्म हाउस और डिफेंस कॉलोनी के घर समेत 39 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। तो बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां पर ईडी ने वीरेंद्र राम पर बड़ी कार्रवाई की है और इसके साथ ही 39 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है और उसमें 3 बैंक खातों में पड़े 36 लाख को भी जब्त किया है। तो देखिए, ईडी लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी इमरान लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, ईडी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है वीरेंद्र राम पर और बताया जा रहा है कि 39 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया और साथ में करीब 3 बैंक खातों में पड़े 36 लाख को भी जब्त किया है। पूरा मामला क्या है और आगे क्या क्या कार्रवाइयां की जा सकती है इनके ऊपर? ईडी के जो दबिशे हैं वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वीरेंद्र राम पर पिछले दिनों छापेमारी की गई थी, कई जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई और इस दौरान जो है वो भारी मात्रा में कैश और कई अन्य जो सामान है, साजो सामान है, ये ईडी ने जब्त की थी। इसके बाद ईडी के द्वारा जब कार्रवाई की गई तो इनके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया गया, उसे भी जेल भेजा गया है। आज दोनों न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब आज की तारीख में एक तरह से कहें तो ईडी ने 39 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जो है वो जब्त की है। ना सिर्फ रांची बल्कि जमशेदपुर, दिल्ली सहित अन्य राज्यों की ये सारी संपत्तियां हैं। साथ ही 3 अलग अलग बैंक खातों में पड़े जो नगद पैसे थे वो भी जब्त किए गए, जो 36 लाख रुपए से अधिक है। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जब ईडी की कार्रवाई जिस तरह से शुरू हुई, इसी आधार पर पुलिस ने, ईडी ने न सिर्फ अपने जांच का दायरा बढ़ाया बल्कि जांच के दायरे के दौरान कई कमियां थी। एसीबी के द्वारा जो जांच की जा रही थी उसी को आधार बनाते हुए जो कि जमशेदपुर में दर्ज कराई गई थी, वे ये भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच जो दर्ज एसीबी में थे, इसी केस को टेक ओवर करते हुए ईडी ने जो है वो वीरेंद्र राम के खिलाफ चलानी शुरू किया। आज की तारीख में वीरेंद्र राम को जब केस की जब जांच की जा रही थी, जांच के क्रम में ये जानकारी मिली कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जो है वो करोड़ों रुपए जो है वो वीरेंद्र राम ने हेरा फेरी की है। कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है और आज जब 39 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा रही है, मतलब तो ये साफ है कि जिस तरह से अपने कार्यकाल में इंजीनियर रहते हुए जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के ना सिर्फ पैसे कमाए बल्कि इन पैसों का इस्तेमाल जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कामों में भी किया जा रहा था। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को जब्त किया गया है। रांची सहित कई अन्य जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई थी और छापेमारी के क्रम में जो है उस वक्त भी नगद और कई जेवरात सहित कई साजो सामान बरामद किए गए थे, जिसके बाद उन तमाम चीजों को उस वक्त भी जब्ती की गई थी और इसी को आधार बनाते हुए वीरेंद्र राम को जेल भेजा गया था। तो अब जब इतनी बड़ी पैमाने पर ईडी की बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है और ईडी की इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं वीरेंद्र राम की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेगी, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद जो वीरेंद्र राम पर अवैध
अवैध रूप से जो सहायता करने के आरोप में वीरेंद्र राम के जो भाई हैं आलोक रंजन, इनको भी गिरफ्तार किया गया था। इनसे भी जब पूछताछ की गई तो अन्य संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली और अन्य चीजें जानकारी मिली, जिसके बाद इन तमाम संपत्तियों को आज ईडी के द्वारा जो है वो जब्त किया गया है। तो एक तरह से कहे वीरेंद्र राम के न सिर्फ वीरेंद्र राम बल्कि उनके परिवार से जुड़े जो दूसरे लोग हैं उन पर भी शिकंजा अब धीरे धीरे कसता हुआ नजर आ रहा है। कभी भाई, कभी चचेरे भाई, कभी उनके वाइफ सहित उनके बेटे सहित कई लोग ऐसे हैं जो ईडी के रडार पे हैं। उनके नाम से कई अचल संपत्तियां हैं जो कि अर्जित की गई थी, कई महंगी गाड़ियां हैं जिसे जब्त किया गया था। तो आने वाले दिनों में इन तमाम चीजों के हिसाब जो है ईडी जरूर लेगी और ईडी के द्वारा इसी तरह से आगे भी कार्रवाई देखने को मिल सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में ये भी देखने वाली बात होगी कि अब तक जो संपत्ति जब्त किए गए हैं ये संपत्ति वो है जो सीधे तौर से छापेमारी के दौरान ईडी के हाथों में दस्तावेज बरामद किए गए थे कि सीधे तौर से कौन कौन जगहों पर जो है वीरेंद्र राम की अपनी अपनी संपत्तियां हैं, चाहे वो रांची में हो, जमशेदपुर में हो, दिल्ली में हो, इन तमाम जगहों पर मौजूद है। इनके अलावा ये भी अब जानकारी जुटाई जा रही है कि इनके सहयोगी के रूप में कौन कौन से लोग शामिल हैं जिनके नाम से संपत्ति खरीदी गई थी या फिर इसके नाम से संपत्ति जो है वो मौजूद है। क्योंकि अब तक जो जानकारियां मिल रही है उसे आने वाले दिनों में इंजीनियर वीरेंद्र राम पर अब शिकंजा कसने जा रही है और वीरेंद्र राम के साथ साथ जो भी उनके गिरोह में शामिल रहे, उनके परिवार वाले रहे, उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया इमरान। तो देखिए ईडी बड़ी कार्रवाई करते हुए अब दिल्ली, जमशेदपुर और रांची की जमीन को अटैच कर दिया और इसके साथ ही 3 बैंक खातों में पड़े 36 लाख को भी ईडी ने जब्त कर लिया है। तो बड़ी खबर, ईडी ने वीरेंद्र राम की संपत्ति को अटैच कर दिया। इसके साथ ही अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।